क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आई एम लूजर निशा, मैं गलत था निशा, प्लीज मुझे माफ कर देना निशा, मैं गलत था। हाय, गुड मॉर्निंग सर, मैं मितेश दुबे बोल रहा हूँ बीएनसी वाटर प्यूरिफायर कंपनी से। अच्छा बोलो। सर हमारी कंपनी ने ना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक नया प्यूरिफायर लॉन्च किया, जिसकी मदद से अब पानी जो है वो बहुत ही कम समय में बिल्कुल साफ हो जाता है, एकदम बैक्टीरिया फ्री। वो देखो भाई, पानी में उबाल के पीता हूँ। नहीं सर, पानी उबाल कर पीना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस वाटर प्यूरिफायर की मदद से आपका पानी नहीं चाहिए सर आपको इंस्टॉलेशन फ्री दे दूंगा सर मैं, और वो कहा ना नहीं चाहिए। इट्स ओके सर, थैंक्स फॉर अ वैल्यूएबल टाइम, हैव अ गुड। हेलो सर। सर अगर आप अपने ऑफिस और घर दोनों के लिए ले लेते तो मैं ना आपको 8% डिस्काउंट कर दूंगी, और सर इंस्टॉलेशन चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सर ये ऑफर सिर्फ आपके लिए है सर। ओके, भेज दो शाम को, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गाइस, लास्ट मंथ हमने सेल का जो टारगेट रखा था उसे अचीव किया है, इसलिए कंपनी उन सभी को इंसेंटिव दे रही है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और उसमें से एक है प्रीति राजवंशी। ये रहा तुम्हारा इस महीने का इंसेंटिव। अब सबसे बेहतर जिसने किया है वो है निशा कुलकर्णी। थैंक यू सो मच सर। अब उसका नाम भी लेना जरूरी है जो पीछे से नंबर 1 है, और वो है मितेश दुबे। इस आदमी ने लास्ट मंथ में सिर्फ और सिर्फ 2 वाटर प्यूरिफायर सेल किए हैं। जितने का तुमने सेल किया है ना, उससे ज्यादा तो तुम्हारी सैलरी है। यानी अगर मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल देता हूं तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में रहेगी। सर आई एम सॉरी सर। अपने सॉरी को घर पर रख कर आना, और अपने इस महीने के टारगेट को पूरा करने की कोशिश करो, वरना यहां से मैं तुम्हें निकालते समय सॉरी नहीं बोलूंगा। मितेश, मैं तेरे लिए कॉफी लाई हूँ। नहीं चाहिए मुझे, वापस लेकर जाओ। मैं मानती हूँ कि आज जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, और ऐसा सबके साथ हो सकता है, और सबको पता है कि इट्स नॉट इजी टू सेल, एंड नेक्स्ट टाइम यू वर्क हार्डर, और बॉस का मुंह ऐसे ही बंद हो जाएगा। देख, मुझे एडवाइस देकर ना अपना ईगो मसाज मत कर। ये क्या बोल रहा है तू? तुम्हारे सेल सबसे ज्यादा हुए ना, और मेरे सेल सबसे कम, इसलिए जब तुम मेरे साथ होती हो ना, तुम्हें अपनी अचीवमेंट बहुत बड़ी लगने लगती है, और फिर मुझे सिंपैथी दिखाकर, मुझे एडवाइस देकर तुम अपने आप को बड़ा महसूस करना चाहती हो। क्या हुआ? तू तो जानती है ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं ना तुम दोनों की प्रॉब्लम समझती हूँ। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। यू जस्ट डोंट वरी, ओके? हाय, अपसेट हो?
ये लो। सॉरी लेकिन आई डोंट स्मोक। चिल मितेश, हमारा जो ये बॉस है ना, पहले मेरे साथ भी ऐसा ही बिहेव करता था। हमेशा एक ही क्वेश्चन, सेल क्यों नहीं हुआ, फलाना ढिमकाना। मैं बहुत रोती थी, बट फाइनली आई केम आउट फ्रॉम माई प्रॉब्लम्स। कैसे? हमें अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों जगह बोल्ड होना पड़ता है। लेकिन तुम्हारी पर्सनल लाइफ में तो वो तुम्हारी बहन जी जैसी निशा ने तुम्हारी लाइफ भी भैया जी जैसी बना रखी है। यू नो, यू डिजर्व बेटर। तुम्हें ना एक ऐसी लड़की के साथ होना चाहिए जिसके साथ तुम कूल फील कर सको। तुम्हें ना मेरी जैसी लड़की के साथ होना चाहिए। मुझे ये बताओ कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ के प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? वेट अ मिनट। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे मर्ज की दवा, रात को लेना। इसका असर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। बाय। आ गया बेटा? हाँ माँ। ये जूस। और बता, निशा कैसी है? ठीक है माँ, वो एक्चुअली ऑफिस में काम ज्यादा होता है ना, तो बातें नहीं हो पाती ज्यादा। सब ठीक तो ना तुम दोनों के बीच में? हाँ हाँ, सब ठीक है। ठीक है, एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ। हाँ। जितने का तुमने सेल किया है ना, उससे ज्यादा तो तुम्हारी सैलरी है, वरना यहां से मैं तुम्हें निकालते समय सॉरी नहीं बोलूंगा। तुम्हारे मर्ज की दवा, इसका असर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। ओके सर, नो इश्यूज। और आज शाम तक वाटर प्यूरिफायर आपके घर पे इंस्टॉल हो जाएगा। हैव अ गुड डे सर, थैंक यू। Keep it up. थैंक यू सर। हाय, क्या कर रहा है?
एक तो गोलियां खत्म हो गई हैं और ये रसिका को फोन क्यों नहीं लग रहा है? बेटा क्या हो बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सर दर्द है बस, और कुछ नहीं। रुक जा, मैं दवाई देती हूँ, ठीक हो जाएगा। अरे माँ, ये गोली खा, तुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक हो ना? आराम कर लो। वो बेटा थोड़े से पैसे चाहिए थे घर खर्चे के लिए, कुछ राशन लाना है और वो दूध वाले को भी पैसे देने हैं, ये कुछ 3000 रुपए। ये क्या है माँ? अब जब देखो तब पैसे मांगती रहती हैं, कभी इस चीज के लिए तो कभी उस चीज के लिए। आपको जितने पैसे चाहिए एक बार में ले क्यों नहीं लेती आप? मैं जेब में कैश लेके घूमता रहता हूँ क्या पूरा दिन? मुझे अकेला छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए प्लीज। हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसे स्वीकार करने की जरूरत होती है। उसके बाद अपनी खुद की क्षमताओं और कमजोरियों को भी सामने रखकर उस प्रॉब्लम को दूर करने के उपाय तलाशने पड़ते हैं। और जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद उपाय पर मेहनत और लगन से काम करना होता है। लेकिन मितेश ने ऐसा करने की बजाय अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए ड्रग्स का सहारा लिया और अब कुछ ही दिनों में वो ड्रग्स का आदी हो चुका था। दोस्तों, कहते हैं मुसीबत के वक्त हमारे अपने ही हमारे काम आते हैं, लेकिन इस समय मितेश जिन्हें अपना मानकर उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्या वह वाकई में उसके मददगार थे या इसके पीछे कोई साजिश थी? आखिर क्या मोड़ लेने वाली है मितेश की जिंदगी अब? आइए देखते हैं। यार तुम दोनों हो कहाँ पे? 2 दिन से तुम लोगों को फोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, ना फोन उठा रहे हो, ना रिप्लाई दे रहे हो मैसेज का। यार मैं ओके रिलैक्स, बोलो क्या काम है? वो जो तुमने गोली दी थी ना, वो जादू की गोली, वो खत्म हो गई है, वो गोलियां और चाहिए। वो कह रहा उसको वो गोली के बिना मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। या आई कैन अंडरस्टैंड, बट वो फ्री में नहीं मिलती है। अगर तुम्हें चाहिए तो उसके 5000 रुपए लगेंगे। 5000? लेकिन पहले तो तुमने पैसे के बारे में कुछ बात नहीं की थी। हाँ तो वो तो मैंने यारी दोस्ती की खातिर फ्री में दे दी थी, लेकिन नाउ यू हैव टू पे, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, मैं तुम लोग को पैसे दे दूंगा, मेरी सैलरी आते ही मैं तुम लोग को पे कर दूंगा कैश, लेकिन अभी मुझे गोली दे दो प्लीज। सॉरी डियर, नो कैश नो पिल। मितेश, तू आजकल मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू नो ना, आई लव यू। या पता है मुझे, हम लोग शाम में मिलते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, सुन ना, 1 मिनट मेरा बैग पकड़ना, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। और मुझे जाना नहीं है, मुझे सिर्फ तुझसे 2 मिनट बात करनी है। अरे नो कैश नो पिल। मितेश, ये क्या कर रहा है तू? और मेरे पर्स में से पैसे क्यों निकाल रहा है? मुझे पैसों की जरूरत है बहुत अभी, इसलिए। हाँ ठीक है, लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो ले लिए पैसे वापस कर दूंगा। मितेश, मेरी एक बात सुन, ये रसिका और सैम के साथ जो तू घूम रहा है ना, प्लीज उनसे दूर रह। फिलहाल मुझे तेरे एडवाइस की नहीं, पैसों की जरूरत है। लौटा दूंगा पैसे। सर वो क्या हमारी कंपनी जो है वो इंडिया की लीडिंग कंपनी में से एक है, और ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स वो। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ढंग से बताओ। हाँ सर।
सर हमारी कंपनी ने एक नया फिल्टर नहीं, मेरा मतलब है कि जो वाटर प्यूरिफायर जो लॉन्च किया वो प्यूरिफायर। अरे यार तू क्या पका रहा है? नहीं सर, उसके ऑफर्स भी। रख फोन। हाँ। लो, आ गई तुम्हारी भैंजी टाइप गर्लफ्रेंड। नितेश, तू आजकल इतना स्मोक क्यों करने लगा है? और तूने इसमें नशा मिलाया है? नितेश, ये सब क्या चल रहा है? ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। हो गया तुम्हारी भैंजी टाइप गर्लफ्रेंड का ज्ञान चालू। ऐसे रुको, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। एक्सक्यूज मी। नितेश, नितेश मेरी बात तो सुनो। पिछले 2 महीनों से तुमने एक भी सेल नहीं की है। सर अब प्रॉमिस यू, मैं फिर से मेहनत करूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा सर। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर, और अब कल से यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा तू आ गया? पता है आज क्या? बेटा मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तुम्हारी बात भी नहीं सुन रहा। नितेश, बात तो सुन बेटा। बहुत अच्छी खबर है, आज तेरी अन्नू बुआ आई थी। उसने तेरे बाबा से पैसे लिए थे 30,000 रुपए, पूरे पैसे वापस कर गई है। तेरे बारे में भी पूछ रही थी, मैंने भी कह दिया मेरा बेटा तो बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा है। बेटा अभी तो पैसे मैंने अलमारी में रख दिए हैं, पर तू जल्दी से जाके उनको बैंक में जमा करा दे, ठीक है? हाय बेबी, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। बोलो ना, क्या हुआ? यार वो दवाई खत्म हो गई है मेरी। मुझे अर्जेंट में दवाई चाहिए। बेबी, आई कैन अंडरस्टैंड, पर तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। और यू नो ना, तुम्हारे पहले के भी 8,000 बाकी है, और तुम्हें अभी फिर से चाहिए तो तुम्हें एक साथ 2 बॉटल्स लेनी पड़ेगी, और उसका अमाउंट होगा अराउंड 14-15,000। हाँ? पिछली बार तो 5,000 का था, 15,000। मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा? नहीं है मेरे पास। यहाँ पर ना उधारी नहीं चलती। अगर तुम्हें माल चाहिए तो रोकड़ा तो तुम्हें देना ही होगा। अभी तो पैसे मैंने अलमारी में रख दिए हैं, पर तू 1-2 दिन में जाके बैंक में सारे पैसे जमा करा दे। अच्छा ठीक है, मैं पैसे लेके आता हूँ। हाँ। ये पूरे 15,000।
मितेश, कहाँ थे तुम रात भर? मैं बेटा वो जो अन्नू बुआ ने 30,000 रुपए दिए थे ना, उसमें से 15,000 रुपए गायब है। तुमने लिए क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। इस घर में हम दोनों रहते हैं और हम दोनों को पता था कि वो पैसे कहाँ रखे। मैंने नहीं लिए, तुमने नहीं लिए, तो गए कहाँ वो पैसे? वो काम वाली भाई भी तो आती है ना घर पे, उसने लिए होंगे पैसे। आती है, पर पिछले 15 दिनों से वो गांव गई है। मितेश, सच बता पैसे कहाँ हैं? काफी दिनों से देख रही हूँ मितेश, तुम्हारे हाव भाव बदले हुए। ना टाइम पे घर आते हो, ना खाना खाते हो, घर खर्चे के लिए पैसे तक नहीं देते। और तो और अब इस घर में चोरी भी करने लगे हो तुम। हाँ, मैंने लिए हैं पैसे, लेकिन चोरी नहीं किए मैंने। सारे पैसे लौटा दूंगा आपको। क्या किया तुमने उन पैसों का? आंटी जी, मैं बताती हूँ। कि इसने पैसे कहाँ उड़ाए हैं। आजकल ये ड्रग्स लेने लगा है। देख मितेश, रसिका और सैम जो तुझे दवाई दे रहे हैं ना, दैट इज अ ड्रग जो तुझे बर्बाद कर रही है। फैक्ट तो ये है कि अगर वो दवाई मैं नहीं लेता ना, तो मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। क्योंकि तू उस चीज को लेके एडिक्ट हो गया है और वो लोग तुझे उस चीज की आदत डाल रहे हैं। नितेश, तू ये सोच कि उस कारण तू क्या कर रहा है। तू मुझसे झगड़ा कर रहा है, अपनी माँ से झूठ बोल रहा है और अपने ही घर में चोरी कर रहा है। इसी वजह से तेरी नौकरी भी चली गई है। नौकरी चली गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? माँ ये झूठ बोल रही है। यहाँ मैं दिन रात ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि घर कैसे चलेगा, और तू ड्रग्स ले रहा है। हे भगवान। माँ माँ माँ, मैं आपको बताने ही वाला था माँ। माँ माँ माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ माँ कि मैं आज के बाद उन चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगा मालिक। आई थिंक मितेश को रियलाइज हो गया है और वो आगे से ये सब नहीं करेगा। मितेश, मुझसे प्रॉमिस कर कि ये सब छोड़ दोगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद उन चीजों को हाथ में नहीं लगाऊंगा। दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ। मुझे पता है बेटा तुझे तकलीफ हो रही है, और अगर तेरी नशे की लत छुड़वाने का यही तरीका है ना, तो मैं ये भी करूंगी। दरवाजा खोलो ना माँ, माँ दरवाजा खोलो ना। निशा, हाथ खोल देना। नहीं, जो भी हो रहा है ना, वो तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। देख,
जो होना था वो हो गया है, अभी सब भूल जाओ। और मैं तो सिर्फ इतने से खुश हूँ कि हम अभी भी साथ हैं। तुझे पता है पापा क्या बोल रहे थे? तुझे कोई नया जॉब ढूंढना चाहिए। मैंने 2-3 जगह पर अपना CV भी भेजा है, देखते हैं क्या होता है। सुना, अब तुझे हमारी अनोखी दवाई की जरूरत नहीं है। मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर से जॉब ढूंढूंगा और नई शुरुआत करूंगा। एक गाड़ी देख रहा है, 16 लाख की है। तू अगर हमारे साथ मिलकर एक बिजनेस करता है तो इतनी कमाई तो तू भी कर सकता है। काम क्या है? देखा कितनी आसानी से इतना सारा नोट आ गया। इस काम में इतना पैसा है जितना तुम्हें किसी जॉब में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले मैं तुम्हें 20,000 का माल दूंगा, लेकिन याद रखना उसके एक एक गोली का पैसा है। अगर एक भी मिसिंग हुई तो तुझे भरना होगा। बेटा आ गया तू? नौकरी मिली कहीं? मैं तुमसे पूछ रही। सिर्फ एक खा लेने में क्या बुरा है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी का 1% से भी ज्यादा पैसा इलीगल ड्रग्स के कारोबार में इस्तेमाल होता है। और दुख की बात यह है कि 2018 की रिपोर्ट के अनुसार हमारा देश बड़ी तेजी से इलीगल ड्रग्स का एक बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। पंजाब से लेकर केरला तक हर जगह पैसों के लालच में इसे बेचा जा रहा है। लेकिन ये ड्रग्स सिर्फ एक नशा नहीं होता, बल्कि एक ऐसा जाल होता है जिसमें फंसकर इंसान जुर्म की दुनिया में जा गिरता है और जिसका अंजाम सिवाय तबाही के और कुछ नहीं होता। पकड़ इसे। मुझे मार रहा, मुझे मत मारो। मैंने तेरे को बोला था ना कि 20,000 रुपए का माल दे रहा हूं, मेरे को एक एक गोली का हिसाब चाहिए। 1 हफ्ता हो गया, कहाँ है मेरे पैसे? मैंने गोलियां बेची नहीं है तो पैसे कहाँ से लाऊंगा? मतलब कहाँ है गोलियां? कुछ गोलियां घर में हैं और बाकी गोलियां मैंने खुद ने खा ली। गोलियां चाहे तूने खुद खाई हो या बेची, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को मेरा पैसा चाहिए। इस वक्त तो आप मुझे मार भी डालोगे ना तो अभी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा आपको।
ये है तेरे बचने का जरिया। निशा, ये क्या कर सकती है तुम्हारे लिए? तू बस इसको मेरे बताए हुए पते पर लेकर आ जा, बाकी सब समझा दूंगा। हाँ, मितेश, इतनी रात में तुम्हें हुआ क्या है? अंदर आओ। मितेश, मितेश, क्या हुआ तुझे? यार, मैंने ना फिर से अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है यार। तूने फिर से ड्रग्स लेना स्टार्ट किया? अभी ना मैं वो नशे के बिना सांस भी नहीं ले पा रहा। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, लेकिन तूने फिर से वही गलती की। प्लीज प्लीज यार, मुझे एक लास्ट चांस दे दे। मुझे ना एक रिहैब सेंटर में लेके चल, वहां मैं ठीक हो जाऊंगा और फिर जिंदगी में कभी भी मैं इस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे अभी वहां लेके चल। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं हम लोग। नितेश, 1 मिनट, मैं बस पापा को इन्फॉर्म कर देती हूँ। मितेश, आई थिंक हम लोग गलत एड्रेस पर आ गए हैं। ये कोई रिहैब सेंटर नहीं है। नहीं नहीं, ये वही जगह है, मैं जानता हूँ ना, वही जगह ही है। नहीं मितेश, वही है। मितेश, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मुझे। मितेश, मितेश, ये क्या कर रहे हो? अरे मेरा हाथ छोड़ो। मितेश, मितेश, मितेश। भाई, निशा ठीक तो है ना? वो आप लोग के साथ ही है ना? कल आपके साथ ही छोड़ के गया था मैं उसे। प्लीज निशा को वापस दे दो। अबे ओ डफर, तू कोई पैसा लेके नहीं आया था जो वापस लेने आया, तू खुद बेच के गया उसे। बेचकर? भाई भाई, मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? अरे वो इंसान है, दोस्त है मेरी, और आप लोग ने तो कहा था कि सिर्फ उसे यहाँ पर लेकर आप बस। देख, जितना तू डफर बन रहा है ना, उतना तू है नहीं। 20,000 रुपए और रोज की फ्री की गोलियों के लिए तू उसे बेच कर गया। मैं तू उसे भूल और निकल यहाँ से। भाई ऐसे मत कर भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा और मुझे गोलियां भी नहीं चाहिए भाई। प्लीज प्लीज निशा को लौटा दो भाई। चल निकल यहाँ से। भाई शराफत से बोल रहा हूं, निशा को वापस दे दे, वरना मैं पुलिस के सामने जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा। अबे तेरी औकात नहीं है जो तू जाकर बताएगा। मैं भी बता दूंगा कि असली क्रिमिनल तो साले तू है। ड्रग्स की गोलियों के लिए तू उसे बेच कर गया। मैं? और वैसे भी उसे लाते हुए लोगों ने तुझे देखा है। मैंने तो उसे टच भी नहीं किया। अबे साले तू खुद फंसेगा। चल निकल यहाँ से। देख भाई ऐसे मत कर भाई, निकल यहाँ से।
मितेश, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तो सिर्फ इतने से खुश हूँ कि हम अभी भी साथ हैं। मितेश, क्या कर रहे हो मुझे? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे मितेश, छोड़ो मुझे मितेश, मितेश, मितेश। ये क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने ये? क्या कर दिया मैंने ये? निशा, ₹20,000 और रोज की फ्री की गोलियों के लिए तू उसे बेच कर गया। अबे साले तू खुद फंसेगा। मितेश, मितेश दरवाजा खोल बेटा, क्या हो गया है? मितेश तूने दरवाजा क्यों बंद किया बेटा? बात करो माँ से। मितेश, मितेश निशा कहाँ है? तू ठीक है ना बेटा? आई एम ए लूजर। मैं गलत था निशा, प्लीज मुझे माफ कर देना निशा, मैं गलत हूँ। मैं आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सैम और ऋषिका की बातों में आकर मैं ड्रग एडिक्ट बन गया। फिर मेरे ऊपर उनका 20,000 का कर्जा भी हो गया, जिसे चुकाने के लिए उन लोगों ने कहा कि अगर मैं एक बार निशा को उनके यहाँ लेकर आता तो वो लोग कर्जा भी माफ कर देंगे और मुझे फ्री में ड्रग्स भी मिलती रहेंगी। मैं सैम की बातों में आकर निशा को वहां ले गया, मगर जब मैं नशे में था तो सैम ने उसे बेच दिया। प्लीज सैम को पकड़कर उसे बचा लो।
पकड़ो दोनों, लेकर आओ। सैम, छोड़ो मुझे। बता निशा कहाँ है? मैं सब बताती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। निशा कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, शायद वो लोग उसे एयरपोर्ट पर लेकर गए। एयरपोर्ट क्यों ले गए? सर वो लोग उसे दुबई भेजने वाले हैं। दुबई? चलो उन्हें फोन लगाओ, पता करके इस वक्त वो लोग कहाँ पर है। हेलो, मुझे जाने दो। निकल बाहर। पकड़ इधर। आप निशा हो? आओ बाहर। यह है मितेश का सुसाइड नोट। उसने ड्रग्स ले लेकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन जाते जाते निशा को बचा कर चला गया। हे, गाड़ी में डालो इन लोगों को, ले चलो। ड्रग्स हमारे आज के इस दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ये हमारे ही देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो युवा शक्ति है उसे ही अपना सबसे ज्यादा शिकार बना रही है। हमारे देश की पुलिस और कानून व्यवस्था इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना हो। स्कूल, कॉलेज हो या काम की जगह, हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां तनाव कम से कम हो। ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां लोग एक दूसरे से खुलकर बात कर सके, एक दूसरे की मदद कर सके। अगर मितेश के बॉस ने उसकी खराब परफॉर्मेंस के लिए उसकी बेइज्जती करने की बजाय उसकी मदद की होती, या उसे किसी ऐसे काम में लगाया होता जहां वो शायद ज्यादा अच्छा कर सकता था, तो ना ही मितेश ड्रग्स के चक्कर में पड़ता और ना ही उसकी मौत होती। मितेश की मां अभी भी सदमे से उभर नहीं पाई है और निशा उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। सैम और ऋषिका पर ड्रग्स बेचने और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी आरोप लगा, और इन दोनों के साथ इस केस से जुड़े तमाम अपराधी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ,